हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राय, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। आज हम कक्षा 12 के थर्ड लेसन मानव जनन के अंतर्गत स्त्री जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। अब आइए हम पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके अंतर्गत देखिए क्या होता है। इनके अंदर नंबर 1 आता है प्राथमिक जनन अंग, दूसरा है सहायक जनन अंग, थर्ड है वाह्य जननेंद्रियां और चौथा है दुग्ध ग्रंथियां। प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत मादा के अंदर क्या आता है? अंडाशय आता है। अंडाशय जो होता है वो एक जोड़ा होता, जबकि सहायक जनन ग्रंथियों के अंतर्गत डिंब वाहिनी नलिका आती है जिसे ओविडक्ट बोलते हैं। गर्भाशय होता है, इसे यूटेरस कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा होता है। चौथा योनि है। पांचवा है कुछ ग्रंथियां हैं जिसमें बार्थोलियन ग्लैंड्स हैं जो काउपर्स ग्लैंड के बराबर मानी जाती हैं, और दूसरा है पेरिनियल ग्लैंड है। ये दो तरह के ग्लैंड क्या होते हैं आपके सहायक जनन अंग के अंतर्गत आते हैं। आइए हम देखते हैं प्राथमिक जनन अंग क्या है। एक जोड़ा अंडाशय है। मादा के अंदर अंडाशय के रूप में क्या होता है? प्राथमिक जनन अंग पाया जाता है। यह मुख्य जनन अंग कहलाता। ये एक जोड़ा होता है जो उदर गुहा के नीचे वाले भाग में स्थित होता है। आइए देखते हैं। यह 2 से 4 सेंटीमीटर क्या होता है? चौड़ा होता है, लंबा होता है। इसके चारों ओर इपिथेलियम की लेयर पाई जाती है। यही इपिथेलियम जो होता है अंडाशय पीठिका से जुड़ा होता है। वो अंडाशय पीठिका 2 भागों में बटा होता है, बल्कुस में जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और मध्यांश जिसे हम मेडुला बोलते हैं। ये जो अंडाशय है वो श्रोणी भित्ति से और गर्भाशय से जुड़ा होता है। किसके सहारे से? लिगामेंट के सहारे ये क्या होता है? जुड़ा होता है। अब आइए देखते हैं सहायक जनन अंग के दौरान क्या है? डिंब वाहिनी नलिका जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये चित्र बना हुआ है। ये आपका झालर जैसी संरचना है। ये जो यहां से लेकर के यहां तक के भाग को हम बोलते हैं क्या? डिंब वाहिनी नलिका, जो अंडाशय से प्रारंभ होकर गर्भाशय में जाकर के खुलता है। इसके डिंब वाहिनी नलिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। कीपक होता है इनफंडेबल, नंबर 2 एम्प्यूला, नंबर 3 होता है संकीर्ण पथ इस्थमस बोलते हैं। इनफंडेबल, एम्प्यूला और इस्थमस। जो कीपक है इनफंडेबल वो प्रथम भाग होता है। यह कीप के आकार का होता है। किस आकार का होता है? कीप के आकार का होता है। इसके आगे वाला जो भाग है वो झालर जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं झालर बोलते हैं। इनका जो मुख्य कार्य क्या है? अंडाशय से जब वो निकलता है, अंडाणु निकलता है तो इसको क्या करता है? पकड़ता है, कैच करता है। पकड़ने के लिए झालर होता है। और वो जो आपका ओवरी है इधर से होते हुए आपके कहाँ आता है? टुंबिका में, जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। यह अंडवाहिनी का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसी स्थान पे नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का मिलन होता है। अर्थात मादा के शरीर में एम्प्यूला वाले भाग में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। यदि कोई पूछता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है तो पहले बोलेंगे क्या? अंडवाहिनी में, जिसे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यदि उसमें भी पूछता है तो बोलेंगे एम्प्यूला वाले भाग में होता है। और उसके आगे वाला जो भाग होता है वो इस्थमस कहलाता है, जो कुछ पतला होता है। ये 3 भागों का बना होता है क्या? डिंब वाहिनी नलिका। अब हम गर्भाशय के बारे में पढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत गर्भाशय की संख्या क्या होती है? 1 होती है। उसे हम बच्चेदानी के नाम से भी जानते हैं। आज देखते हैं जो गर्भाशय है वो श्रोणी मेखला से जुड़ी होती है। किसकी सहारे से? स्नायु लिगामेंट के सहारे जो गर्भाशय है श्रोणी मेखला में खुला होता है। गर्भाशय का आकार जो होता है
वो उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। गर्भाशय जो होता है योनि वेजाइना में खुला होता है, किसके सहारे? पतली ग्रीवा के द्वारा खुला होता है, जो क्या बनाता है? ग्रीवा नाल बनाता। ये ग्रीवा गर्भाशय ग्रीवा है, ये ग्रीवाशय नाल है। यही ग्रीवा नाल जो है योनि के साथ मिलकर क्या बनाता है? जन्म नाल, बर्थ कैनाल के निर्माण करता। अब आता है इनकी भित्तियों के बारे में। जो गर्भाशय है 3 लेयर के बने होते हैं। ये आपका बाहरी लेयर है, ये भीतरी लेयर, मध्य लेयर, ये आंतरिक लेयर है। जो बाहरी लेयर है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, ये पतली होती है। जबकि जो मध्य लेयर है उसे मायोमेट्रियम, यह मोटी होती है, चिकनी पेशियों की बनी होती है। इनके अंदर जब संकुचन होता है तो प्रसव कार्य संपन्न होता है। और जो आखिरी लेयर है वो ग्रंथिमय होती है, जिसे हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ये गर्भाशय की गुहा का निर्माण करती है, ये ग्रंथिमय होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अर्थात आवर्त चक्र के दौरान इनके अंदर कुछ चक्रीय परिवर्तन होता रहता है। इस तरह हमने क्या पढ़ा? गर्भाशय की 3 भित्तियों के बारे में पढ़ा। अब आते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे? मादा जनन के अंतर्गत वह है ज्ञान जननेंद्रियां, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल। आइए देखते हैं इसके बारे में। इसके अंदर सबसे पहला जो भाग होता है जघन शैल होता है, जिसे मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। दूसरा भाग होता है लेबिया मेजरा, बृहत प्रकोष्ठ बोलते हैं। थर्ड है आपका क्या है? लेबिया माइनोरा, जिसे लघु भगोष्ठ बोलते हैं। चौथा जो भाग है वो योनिच्छद है, हाइमेन जिसे बोलते हैं। और 5वां जो है वो भगसेप है, जिसे क्लिटोरिस बोलते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। ये पूरा क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेरिया है। इसके ऊपर क्या होता है? वसा का परत जमा होता है। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। इसके अंदर हेयर्स पाए जाते। ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं लेबिया मेजरा, और ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा बोलते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है? ये क्लिटोरिस इक्वल माना जाता है। अब आइए हम देखते हैं क्या ये जो ओपनिंग है इसे बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। इससे यूरिन रिलीज होता है। जबकि ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। इस वेजाइनल ओपनिंग से क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो रक्त हैं वो बाहर आते हैं, तथा जब बच्चा जन्म लेता है इसी द्वार से जन्म लेता है। ये वेजाइनल ओपनिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के हो गया और बर्थ के लिए हो गया। जबकि यूरेथ्रल ओपनिंग जो होता है यूरिन के लिए हो गया। वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसको योनिच्छद बोलते हैं या हाइमेन बोलते हैं। योनिच्छद पाए जाना न पाए जाना ये क्या है? वर्जिनिटी या कौमार्य का क्या है? चिन्ह नहीं है। जरूरी नहीं है कि किशोरावस्था में शादी के बाद भी ये क्या हो? हाइमेन उसके ऊपर पाया जाए। क्योंकि घुड़सवारी करते समय, साइकिल चलाते समय, खेल कूद करते समय ये जो हाइमेन की परत है वो फट जाती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये कोई क्या है? वर्जिनिटी का उदाहरण नहीं है कि ये पाया जाएगा तभी कहेंगे कि क्या है? महिला क्या है? वर्जिनिटी है। नहीं पाया जाएगा तो ये नहीं कहेंगे कि वर्जिनिटी नहीं है। तो हमारे समाज में ये बहुत बड़ी मिथ्या है। ये लोग मानते हैं कि हाइमेन पाया जाएगा तो लड़की क्या है? कौमार्य है। इस तरह हमने क्या देखा? आपका गर्भाशय के बारे में पढ़ा, गर्भाशय ग्रीवा के बारे में पढ़ा, योनि के बारे में पढ़ा और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ा। अब हम मादा जनन तंत्र के अंतर्गत दुग्ध ग्रंथियां अर्थात मेमरी ग्लैंड के बारे में अध्ययन करेंगे। जितनी भी स्तनधारी मादाएं होती हैं उनके अंदर क्या होती हैं? एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्रियाशील स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं? सभी मादाओं की क्या होती है? पहचान होती है।
आइए देखते हैं इनके बनावट के बारे में। जो दुग्ध ग्रंथियां होती है उसमें कुछ वसा की मात्रा होती है, साथ में ग्रंथिल ऊतक होते हैं जिसे ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो 15 से 20 स्तनपालियों में बटे होते हैं। इन स्तनपालियों को क्या बोलते हैं? मेमरी लोब कहते हैं। इन मेमरी लोब में क्या होते हैं? कोशिकाओं के गुच्छ पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं कोपिका कहते हैं, कोपिकाएं। इन्हीं कोपिकाओं से क्या होता है? मिल्क का स्राव होता है, अर्थात मिल्क का निर्माण या मिल्क का स्राव क्या होता है? कोपिकाओं के द्वारा होता है। ये कोपिकाएं अपने मिल्क को कहाँ पे? गुहा पे डालती हैं। कोपिकाएं गुहा में डालती हैं, जिसे ल्यूमेन ऑफ एल्विलाई बोलते हैं। यहाँ पे जब दुग्ध इकट्ठा होता है तो उसमें खुलता है, स्तन नलिकाओं में खुलता है, जिसे मेमरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ढेर सारी मेमरी ट्यूब्यूल क्या होती हैं? मिलकर के स्तन जो नलिकाएं होती हैं वो ढेर सारे, प्रत्येक पाली की जो स्तन नलिकाएं होती हैं मिलकर के स्तन वाहिनी बनाते हैं, जिसे मेमरी डक्ट बोलते हैं। अनेक मेमरी डक्ट आपस में मिलकर के दुग्ध वाहिनी का निर्माण करते हैं। ये दुग्ध वाहिनी आगे निप्पल के द्वारा बाहर खुला होता है, जो ब्लैक एरिया होता है। इस तरह हमने क्या पढ़ा? स्तन ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया।